जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, ठीक उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर लेना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावना ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है और ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और उसकी मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर जल जाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वो सदा ही दुख देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए और किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनाता है। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है, क्योंकि भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म ही दुखदाई हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही तो है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पर टिकी है, ये सत्य ही की ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। फूलों की खुशबू हमेशा हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता है वो दूर होके भी पास होता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र भी पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे पसंद हो, जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त के दोष के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर देते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे
और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश रखे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखते हैं, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही तो है। इसीलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग करना ही पड़ेगा। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना उसका कोई भविष्य होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है। अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है। अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे ठीक नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न रहता है। शक्तिशाली शत्रु को हमेशा कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। जिसकी आत्मा संयमित है वही आत्म विजयी होता है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए। अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। दुष्ट स्त्री किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती है। अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही अपने सुख साधन जुटाने चाहिए। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, अपनी आत्मा का संपादन करता है। आत्म विजयी राजा सभी प्रकार की संपत्ति एकत्रित करने में समर्थ रखता है। जहां लक्ष्मी का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्राप्त प्रकाश देने वाली है। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूपी आंखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना चाहिए। किसी भी मंत्रणा की सफलता में इसी का हाथ है। राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामले से होना चाहिए। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में हमेशा विरोध पैदा कर देना चाहिए। चतुरंगड़ी सेना होने पर भी इंद्रियों के बस में रहने वाला राजा हमेशा नष्ट हो जाता है। जुए में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों के कार्य कभी पूरे नहीं होते। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। अर्थात कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वो कार्य ही लक्ष्य बन जाता है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए और अशुभ कार्यों को कभी भी नहीं करना चाहिए। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही
नष्ट हो जाता है। नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा पास कर लेता है। मूर्ख लोगों कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता है उनके कार्य कभी पूरे नहीं होते हैं। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वो अपने परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोग निंदा का कारण बनता है और धन का लालची श्री विहीन हो जाता है। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को भी प्राप्त नहीं करता, लेकिन शक्तिशाली राजा लाभ को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राजतंत्र को ही नीति शास्त्र कहते हैं। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है, क्योंकि मंत्रणा ही संपत्ति से राज्य का विकास होता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में भी समान रूप से सहायक होना चाहिए। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है और प्रकृति का कोप सभी रोगों से बड़ा हो जाता है। वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है और अपने क्षेत्र का विकास करता है। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया कभी नहीं चला करता। अभिनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा होता है।